पिछले श्लोक में भगवान ने आत्मा में भोक्तृत्व का अभाव बताया कि हमारे अंदर भोक्तृत्व का अभाव होना चाहिए। तो जब अगर हम भोक्तृत्व का अभाव रखेंगे तब हम कर्म जो है निश्चल होकर कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि पहले हमारे अंदर भोग की आकांक्षा पैदा होती है, तब हम उसके हिसाब से कार्य करते हैं। पहले गोल बनाते हैं, हाँ, पहले लक्ष्य बनाते हैं, ये हमें प्राप्त करना है, और फिर ये देखते हैं अगर हम इसको प्राप्त करेंगे तो हमें क्या क्या सुख मिलेगा, है ना। तो जब हम ये सोच लेते हैं तब हम कर्म करते हैं, उस सुख में बंध के, उस लालच में बंद करके। अगर सफलता मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं, नहीं मिलती तो हम दुखी रहते हैं। दो चीजों में कंपेयर करते हैं, किस तरफ ज्यादा सुख है, हाँ, फिर वही करेंगे, फिर वही दूसरा करेंगे। हाँ, दूसरा नहीं करेंगे हम, तो ये रहता है। तो भगवान ने क्या बताया कि हमें डिटैच होके करना हाँ, है। डिटैच होके करना चाहिए। अगर हम कर्म करें और भोक्तृत्व की इच्छा न रखें, हाँ, तो वो कर्म बहुत अद्वितीय होगा। यस, बहुत अद्वितीय कर्म होगा। हमें करना है इसलिए करें, और पूर्ण समर्पण के साथ करें। यस, जब पूर्ण समर्पण के साथ करेंगे तो बार बार ध्यान बटेगा नहीं। अभी क्या है, लक्ष्य को देखने के कारण बार बार ध्यान जाता है, अरे वहाँ तक पहुँचे कि नहीं, वहाँ तो उतना ध्यान आपका बट गया, और ऐसे क्या होगा कि हमारा ध्यान पूर्ण रूपेण उसमें रहेगा। और उससे हमें बेनिफिट ये भी होगा कि जब हमारी चाह, कामना, इच्छाएं नहीं होंगी तो चाहे सफलता मिले चाहे असफलता दुख मिले, नहीं उसमें होगा। हम सम रहेंगे सम और दुख पीड़ा नहीं होगी जो हमें होती है। बस 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 हम प्रसन्न रहेंगे, फिर हमें कोई वो नहीं होगा। तो अब आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आत्मा में कर्तृत्व का अभाव, कि आत्मा में ही कर्तृत्व का अभाव हो जाए। ये यथा प्रकाशयत्येकं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः, नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को और संसार के मात्र पदार्थों को एक सूर्य ही प्रकाशित कर रहा है। जितना भी दिख रहा है, सूर्य के अलावा तो कोई प्रकाशित करने वाला नहीं है। और संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत आ रही है, बिल्कुल, है ना। अगर सूर्य का प्रकाश है तो कोई क्रियाएं नहीं है, बिल्कुल। परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूँ, ऐसा कर्तृत्व भाव नहीं है, है क्या। मैं सबको प्रकाशित कर रहा हूँ, आज नहीं करूँगा, हाँ, ऐसा छुट्टी तो नहीं लेते वो कभी। हाँ, छुट्टी नहीं लेते, हमेशा प्रकाश, कभी थकते नहीं है। तो जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ भी कर रहा है, और शिकार रूपी क्रियाओं को भी जीव कर रहा है, पशुओं का शिकार भी कर रहा है। तो सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और सूर्य शिकार रूपी क्रियाओं को करने में और करवाने का कारण नहीं बनता है कि प्रकाश मिलेगा तो हम काम करेंगे। सूर्य उसका कारण है, खाली उसी का कारण है, उसी कारण ऐसा नहीं है। तो जो चाहे वो कर्म करो, सूर्य के प्रकाश आ गया, उसको तो प्रकाश देना है। उसको ये निर्णय नहीं करना है कि मेरे प्रकाश में कौन काम करे या कौन काम नहीं करे, वो अपना कर्म कर रहा है, निश्चल होकर कार्य कर रहा है अपना। तो यहाँ पर लोक शब्द जो है मात्र संसार का वाचक नहीं है। लोक ये 14 भुवनों का है, तो 14 भुवन बताए थे ना, 14 भुवनों का है ये। तो इसमें जड़ी बूटी जितने भी सूर्य चंद्रमा तारे सब आ गए। सबका प्रकाशक कौन है, वो सूर्य ही है। सूर्य से ही सारे ग्रह क्यों कहे जाते हैं, सब ग्रहण करते हैं प्रकाश। जितने ग्रह नक्षत्र हैं सब सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करते हैं। आप तो समझती होंगी इस चीज़ को ज़्यादा, साइंस की। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। सूर्य की तरह एक क्षेत्री ही, क्षेत्री कौन, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, वो क्षेत्री ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य प्रकाशित कर रहा है, ऐसे ही जो क्षेत्रज्ञ है ये भी संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है। संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित कराने वाला, और संपूर्ण क्रियाएं इसी क्षेत्री के प्रकाश में होती है। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उसी के प्रकाश में हो रही हैं। जैसे हम लोग ने कहा ना, भगवान श्री कृष्ण कौन है, हम सबकी इंद्रियां उनके बस में है। क्या है उनका नाम, ऋषिकेशः। ऋषिकेशः, तो ऋषिकेश कि हम सबकी इंद्रियां उनके पास में, तो वो सब कुछ हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं वो। तो क्षेत्री उन क्रियाओं को करने करवाने में कभी कारण नहीं बनता। जो भी काम हो रहा है वो तो प्रकाश दे रहा है, जो आपकी मर्जी कर्म करो या मत करो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सूर्य तो केवल स्थूल संसार को प्रकाशित करता है ना, जो मोटा मोटा दिख रहा है,
और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की ही क्रियाएं होती हैं। पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र को नहीं, खाली संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वो जितने भी स्थूल सूक्ष्म, हाँ, जितने भी हैं सबको प्रकाशित कर रहा है। सूर्य को भी कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य को भी वही प्रकाशित कर रहा है। तो तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करने वाला तथा उसके प्रकाश में स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर की क्रियाएं जो है संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। स्थूल शरीर की क्रियाएं भी उसी के प्रकाश से हो रही है, सूक्ष्म की भी और कारण शरीर की भी, तीनों शरीर की क्रियाएं उसी से प्रकाशित हो रही हैं। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में अभिमान नहीं आता कि मैं सबको प्रकाशित कर रहा हूँ, ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्री में कभी कोई अभिमान नहीं आता कि मैंने सबको प्रकाशित किया तो मैं अहंकार बस ऐसा हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती। होगी क्या? बिना आश्रय के तो नहीं होगी कोई भी क्रिया होगी। तो कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश के नहीं हो सकती। बिना प्रकाश के हम कुछ देख ही नहीं सकते, प्रकाश पहले करना पड़ेगा। तो क्षेत्री संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। करने की जिम्मेदारी भी उसी पर है सब कुछ, और जो कुछ वो कर रहा है सब वही कर रहा है। जैसे कि कितना भी चतुर चित्रकार हो, अगर उसके पास रंग नहीं होगा तो कैसे करेगा? रंग है तभी तो चित्रता, उसकी कला दिखाई पड़ेगी। कलर ही ना हो तो कहाँ से दिखाई देगा? तो स्वयं में प्रकाशत्व का अभिमान नहीं है उसके अंदर। जो हमारा क्षेत्रीय है वो सबको प्रकाशित कर रहा है, उसमें अभिमान नहीं है ना। तो जैसे कि जो रंगकर्मी है, जो कि ये चित्रकार है, जैसे तो चित्रकार जो है बिना रंग की सहायता के नहीं कर सकता कार्य। तो भगवान भी जो है किसकी सहायता से कर रहे हैं? प्रकृति की सहायता से, माया की सहायता से हम जीव से समस्त कार्यों को करा रहे हैं। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती कि सोचा कि पुरुष समस्त कर्मों कर रहा है, पुरुष की जिम्मेदारी नहीं है, उसने प्रकृति को सह दिया। यह सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं? शरीर ही तो माध्यम है। अगर जैसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग सोचते हैं अब हम मर जाएंगे, सब खत्म। कहाँ खत्म? जिंदा रह के हम जो कुछ कर सकते थे वो हम मर के तो कभी कर ही नहीं सकते, है ना। अगर हम कुछ भी ना करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं, कुछ करने ही नहीं चाहें, है ना। अगर हम कुछ भी देखना ना चाहें तो आँख का क्या उपयोग है? आँख का भी कोई उपयोग नहीं है। और कुछ भी सुनना ना चाहें तो हमारे कान का क्या उपयोग है? कोई उपयोग नहीं है। तो स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर ही काम आता है। कोई भी स्थूल क्रिया करें तो हमें स्थूल शरीर काम आएगा। चिंतन ध्यान करने में हमारा सूक्ष्म शरीर काम करता है। जो हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, स्थूल शरीर तो ना काम करता है। शरीर नहीं भी है तो भी तो लोग चिंतन कर रहे हैं। जिनका शरीर खराब हो गया, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, तो भी चिंतन कितना अच्छा करें। अंधे हैं, आँख नहीं है तो भी तो सब कर रहे हैं, काम आता है। तो स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। कारण शरीर को चिज्जड़ ग्रंथि भी कहते हैं। जो आत्मा और इस शरीर के बीच की स्थिति है उसको बोलते हैं चिज्जड़ ग्रंथि, कारण शरीर को। अगर कुछ ना करें तो तीनों शरीर हमारे क्या काम का आएगा? कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर हम कुछ ध्यान भी ना करें, चिंतन भी ना करें, है ना, कुछ भी एकदम यूजलेस है। तो शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है। जितने भी हम, ये ऐसा नहीं कि जो हम यहाँ क्रियाएं कर रहे हैं तो वो हमारे पर ब्रह्म के लिए काम आएगी। इसीलिए जो कहते हैं जितना हम दान पुण्य या समाज के लिए काम कर रहे हैं या हम व्रत कर रहे हैं, ये सब बाहरी क्रियाएं हैं। ये कोई भी आंतरिक क्रिया नहीं है। इससे हमारा अंतर्मन नहीं परिवर्तित होता है।